जय श्री कृष्ण। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम 7वें अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। उसको हम ज्ञान विज्ञान योग से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इस वीडियो की शुरुआत 7वें अध्याय के एक बहुत ही प्रख्यात श्लोक के साथ करना चाहूँगा। यो यो यायाम तनु भक्तः श्रद्धया चित्तमूर्च्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विद्यामयहम्। भागवत गीता के 7वें अध्याय में हमको बताया गया है कि भगवान इस दुनिया को किस तरह से चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, हम इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इस दुनिया में हजारों लोग मुझे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन हजारों में से केवल एक ही होता है जो दया और भक्ति से मेरी प्रार्थना करता है। मेरे 2 रूप है, यानी कि एक जड़ रूप, यानी कि जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है, और दूसरा है चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्र और प्रकृति, इन सभी चीजों में मैं ही हूँ। तपस्वियों का तप, धर्मों का कर्म, उन सब में भी मैं हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते, और वैसे तो ये सब मेरी ही माया है। लेकिन जो मनुष्य मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए लोग वो मेरे पास नहीं आ सकते। कोई भी भक्त 4 तरीके से मुझे पा सकता है। मेरी पूजा कर सकता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, यानी कि कोई जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो, मुझे चाहता हो, कोई दुख में मुझे याद करने वाला, फिर जो मुझे जानने की इच्छा रखता हो, या फिर जो मुझे पहले से ही जानता हो। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी ही मुझे बहुत पसंद है। इनमें से चारों भक्त बहुत ही दयावान होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है। ज्ञान के बाद भी जो मनुष्य जन्मों से मुझे जानता आया हो वो मृत्यु के बाद मुझ में ही समा जाता है। जो भक्त इच्छा पूर्ति के लिए मेरी भक्ति करता है तो वो भक्तों को मैं उनकी आस्थाओं को उन्हीं देवताओं में मैं स्थित कर देता हूँ, और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है, और अगर कोई भक्त जो मेरी ही पूजा करता है वो मुझ में ही स्थित हो जाता है। जो मूर्ख मुझे जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं तीनों काल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ज्ञानी लोग उसे नहीं जानते हैं। मतलब कि जो श्रद्धा रहित लोग होते हैं वो उसको नहीं जानते हैं। जो भक्त इस संसार की मोह माया को छोड़कर अपना कर्म करता है वो मृत्यु के बाद मुझ में ही समा जाता है। इस अध्याय का मतलब आज के समय के हिसाब से ये होता है कि जब आप कोई टारगेट सेट करते हो तो समय जाने के बाद आप टारगेट को भूलने लगते हो। इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति मुझे भूल जाता है, यानी कि भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कभी कभी किसी व्यक्ति ने खूब मेहनत की हो वो भी अपनी राह से भटक जाता है और भूल जाता है कि ये गोल और टारगेट सब बेकार है। लाइफ के असली मजे लेने चाहिए। कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि ये डिस्ट्रैक्शन उनको आजमाने के लिए है, कि ये एक इंसान इसमें ही रह जाएगा कि इस मायाजाल को तोड़ के अपने काम में फिर से ध्यान लगाएगा। और इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने गोल के लिए बिना भटके काम करता है तभी उसको सक्सेस मिलती है। तो हमको ये सीखने को मिला 7वें अध्याय में से। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण।